सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव मई महीने की शुरुआत से ही चल रहा है। लगातार चल रही इस तनाव में हिंसक झड़पों ने भी जगह बनाई। दोनों देशों ने अपने सैनिकों को भी खोया, लेकिन भारत ने जिस मजबूती के साथ चीन को जवाब दिया, उससे चीन काफी सहमा हुआ है। लेकिन अब बात सिर्फ भारत और चीन के बीच विवादों तक ही सीमित नहीं रही। इन विवादों को लेकर अब अमेरिका की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के बाद अब अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने चीन को घेरा है। अमेरिकी सांसद टेड योहो ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की हालिया आक्रामकता पड़ोसियों के खिलाफ उसके बड़े पैमाने पर सैन्य उकसावे वाली कार्रवाई का हिस्सा है और अमेरिका शांतिपूर्ण देशों को धमकाए जाने की चीन की नियोजित सैन्य कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी सांसद टेड योहो ने यह भी कहा कि अब दुनिया के लिए एकजुट होने और चीन को यह बताने का वक्त आ गया है कि बस बहुत हुआ। उन्होंने भारत और चीन के बीच उपजे विवाद पर आगे बोलते हुए कहा, भारत के प्रति चीन की कार्रवाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वृहद प्रवृत्ति के अनुरूप है कि क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रामकता शुरू करने के लिए आड़ के रूप में कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर भ्रम का इस्तेमाल किया जाए। अमेरिकी सांसद टेड योहो के पहले भी भारतीय अमेरिकी सांसद रहे डॉक्टर एमी बेरा ने भारत के साथ सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर चिंता जताई थी। भारत और चीन के बीच लगातार सीमा पर जारी तनाव और चीन के गलत व्यवहार के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी चीन पर निशाना साधा था। साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिवार वालों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चीन की सत्तारूढ़ पार्टी पर अमेरिका की तरफ से ये पाबंदियां हांगकांग की आजादी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार सीसीपी के पदाधिकारियों को दंडित करने के लिए लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।